अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.3 को कर रहे हैं और लास्ट वीडियो के अंदर हमने उसके 5 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। मतलब सबसे पहले जो वीडियो बनाई उसमें मैंने 3 कवर किए थे, उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कवर किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा जो मैंने लिखा है पहले से ही। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 3 माइनस 2 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 0 माइनस 3 7 8 फाइंड 3a माइनस 2b। अब उन्होंने कहा है कि अगर ए का मैट्रिक्स हमारे पास ये हो, बी का ये हो, तो हमने फाइंड करना है 3a माइनस 2b। तो चलें फाइंड करते हैं। यानी कि आपने ए के मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई बाय ए। अब ए का मैट्रिक्स लिखें। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 माइनस 2 4 माइनस 2। अब बी का मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। बी का मैट्रिक्स है 0 माइनस 3 7 8। चलें जी, अब पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12 माइनस। अब 2 को इसके साथ करें। 2 0 ज़ार 0, 2 3 ज़ार माइनस 6, 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16। अब इन दोनों को हमने आपस में माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। 3 माइनस 0, उसके बाद है जी माइनस 6 माइनस 14, 9 माइनस माइनस प्लस 6, उसके बाद है जी 12 माइनस 16। इसको हम करते हैं सॉल्व। 3 में से 0 निकाला तो 3, 9 और 6 को अगर हम प्लस करें तो ये हो जाता है 15। हाँ जी 15 ही होता है। माइनस माइनस प्लस 14 में अगर हम 6 प्लस करें 14 15 16 17 18 19 20, तो हो जाता है जी हमारे पास 20। साथ हम इसके माइनस लगाएंगे। 12 में से अब हमने 16 माइनस करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी कि हम माइनस का 4 लगे क्योंकि बड़ी वैल्यू से हमारे पास माइनस है। यही सिंपली हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, वो है 2at माइनस 3bt। अब जिस चीज़ के ऊपर ये टी लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है जी, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि हमने सिर्फ ए मैट्रिक्स को ही नहीं मल्टीप्लाई करना है, हमने ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए इधर बच्चे ये कन्फ्यूजन गलती करते हैं कि वो 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद इसका जो है ट्रांसपोज लेना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लेना है और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखें अगर हमारे पास ये होता यूँ, फिर मतलब था कि होल का हमने ट्रांसपोज लेना है, लेकिन यहाँ पर होल की बात नहीं हो रही। ये चीज़ का तो होता है होल, यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक्स ए की बात हो रही है। यानी कि आपने जस्ट ए वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए का मैट्रिक्स। ए का मैट्रिक्स हमारे पास 1 3 माइनस 2 4। अब जी हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, रो चेंजेस इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंजेस इनटू रोज। तो 1 माइनस 2 को हम चेंज कर देते हैं कॉलम के अंदर, इसी तरह अगली वाली को भी चेंज कर देते हैं। इसका आ गया ट्रांसपोज। अब इस आए जो ए का ट्रांसपोज आया उसको हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चले इसको 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 माइनस 2 3 4। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है जी 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ चुका है 280 का आंसर। अब हमने बी वाले को भी इसी तरह करना है। सबसे पहले हम बी का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी का मैट्रिक्स है हमारे पास 0 माइनस 3 7। 7 कहाँ चला गया, 7 और चलो छोड़े इसको दोबारा लिखते हैं हम। बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 माइनस 3 7 8। अब इसका हम लेने लगे हैं जी ट्रांसपोज। जब इसका लेंगे हम ट्रांसपोज तो वो क्या आएगा, वो आएगा 0 माइनस 3 7 8। अब इस ट्रांसपोज को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर बनेगा, और वो आंसर भी बनने जा रहा है। वो है 3 0 ज़ार 0, 3 7 ज़ार 21, 3 3 ज़ार 9 माइनस 9, 3 8 ज़ार 24। चलें जी, अब जो हमारे पास है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इनके हमारे पास जी एक प्रॉपर आंसर आ चुके हैं। अब हमने जो आंसर आए हैं इनको क्या करना है, इनको हमने करना है जी माइनस। तो आइए माइनस करते हैं। पहले हम 280 का आंसर लिख लेते हैं।
वो आंसर है हमारे पास 2 4 6 8 -0 21 -9 24। तो चलिए अब हम इन्हें माइनस करते हैं। जब इन्हें माइनस करेंगे 2 - 0 2, 4 - 21 क्या होता है जी? ये होता है 8 नहीं 17 जी 17। एक के साथ माइनस भी आएगा। 6 माइनस प्लस 6 एंड 9 15। अच्छा 8 -24 ये आएगा 16 लेके साथ आएगा माइनस। यही आपका इसके पार्ट बी का भी आंसर आ चुका है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर लिटिल बिट मिस्टेक हो गई थी, वो थी साइन की मिस्टेक। देखिए यहाँ पर 4 के साथ हमारे माइनस बी है, ये माइनस थोड़ा सा अजीब सा लग गया, इससे पता नहीं चला। जब हमने दोबारा में ए का मैट्रिक्स लिखना है तो हमने उसके साथ -4 भी लगाना है। ठीक है, जब माइनस होगा -21 माइनस माइनस प्लस, तो ये -25 आंसर होगा इसका। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ 2 × 2 - 3 4a + 3 × 1 8b - 4 इज इक्वल टू 7 18 10 7, देन फाइंड a एंड b। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ चुका है कि इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और वो इक्वल है एक थर्ड मैट्रिक्स की। अब हमने उनको मद्देनजर रखते हुए ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं ऐसे 2 2 - 3 4a + 3 1 8b - 4, और ये हमारे किसके बराबर है? ये है 7 18 10 एंड 7 के बराबर है ये। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखिए कि हमने इस सारे मैट्रिक्स को सोल्व करना है। ठीक है, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले को। अब देखिए 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 -6 2 4 ज़ार 8 2 a इन ज़ार 2a प्लस, अब 3 को वो करेंगे 3 1 ज़ार 3 3 8 ज़ार 24 और उसके बाद 3b और 3 4 ज़ार 12 -12। ठीक है, अब ये आपने इक्वल का निशान लगाकर ये वाला मैट्रिक्स जो है वो नीचे साथ ही उतारते जाना है। ठीक है, अब आपने इस मैट्रिक्स को प्लस करना है। ठीक है, अब हम ये इस तरह बेटा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास इधर मैट्रिक्स दिए गए हैं ना, उनकी वैल्यूज इसके बराबर है, लेकिन यहाँ पर दो मैट्रिक्स है हमारे पास। तो अब इसका ये नहीं मतलब कि इस मैट्रिक्स की वैल्यू इसके बराबर है, इसकी भी इसके बराबर है, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसके लिए आपने पहले इस दो मैट्रिक्स को जो है एक मैट्रिक्स बनाना है। अब देखें 4 + 3 क्या होता है? 7 -6 + 24 18 8 + 3 भी ऐसे लिख देंगे बिकॉज बोथ आर अनलाइक टर्म्स एंड इट शुड नॉट बी ऐड। उसके बाद हम लिखेंगे 2a - 12। अब देखें आप, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है। अब एक मैट्रिक्स की वैल्यू को तो हम अगली मैट्रिक्स के बराबर कह सकते हैं। अब देखिए अब हमारे पास 7 7 के बराबर है, 18 18 के बराबर है, तो ये तो बराबर हो गए। ठीक है, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली ये अगले वाले भी बराबर होंगे। अब आपने लिखना है a8 + 3b = 10। अब देखें, अब इसको हम रखते हुए मद्देनजर रखते हुए हम अपनी बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें 8 इधर हमारे पास प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस होगा, तो जब ये माइनस होगा तो ये बच जाएगा 2। 3b = 2, b = 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b = 2/3। हमारे बी का आंसर जो है वो आ चुका है और वो है 2/3। अब इसी तरह हम बी ए का भी फाइंड करेंगे। 2a - 12 = किसके बराबर है? ये 7 के। जी बिल्कुल ये 7 के बराबर है। ठीक है, अब जब ये 7 के बराबर है, आज पता नहीं कि क्वेश्चन में मिस्टेक ही हुई जा रही है, यहाँ पर बेटा 7 नहीं 1 है। ठीक है, अगर 7 भी होता तो नो मैटर, कोई मसला नहीं था। इसको क्वेश्चन सोल्व करने का मैथड तो सेम है, लेकिन ये कि आपकी टेक्स्ट बुक में अगर 1 है तो फिर डेफिनेटली आपको 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये गलती एग्जामिनर करता है तो आप याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट ज़रूर करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे लगता है कि क्वेश्चन गलत है, उस क्वेश्चन के फिर आपको जिस बच्चे ने अटैम्प्ट किया होता है सिर्फ उसको ही मार्क्स मिलते हैं। चलिए अब हम इसको करते हैं 1 के बराबर है। 2a = यहाँ माइनस का 12 है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा 2a 1 + 12 13। अब a का क्या आंसर आएगा? a = 13/2। ठीक है, हमारे पास a का भी वैल्यू आ चुका है और b का भी आ चुका है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी ख़त्म होता है। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ a = 1021 b = 1210 देन वेरीफाई डैट a + b होल का ट्रांसपोज = at + bt। अब देखें वही बात आ गई, अब इसमें होल का ट्रांसपोज बेटा बताया गया है। होल के ट्रांसपोज का मतलब है कि आपने सबसे पहले a + b सोल्व करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है।
चलिए अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए प्लस बी ट्रांसपोज। अब इसके अंदर हमने ए प्लस बी पहले फाइंड करना है। ए प्लस बी पहले चले फाइंड करते हैं। ए का मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1 0 2 1। इसके साथ ही हमें बी का भी दिया गया है, वो है 1 2 1 0। अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1, तो ये 1 आ गया। अब अगले स्टेप में क्या है कि हमने इस पूरे का ट्रांसपोज लेना है। जब इसका ट्रांसपोज हम लेंगे, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 2 3 और 2 1। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, वो है टेक राइट हैंड साइड। और हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, ए टी प्लस बी टी, यानी कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, इन दोनों को हमने करना है जी ऐड। पहले हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए को। हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 0 2 1। अब हम इसका लेने जा रहे हैं जी ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 1 0 2 1। ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह हमने बी का भी लेना है। बी बराबर, बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 1 0। तो बी का ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 1 2 0। अब हमने ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को ऐड करना है। अब यहाँ मैंने ए का ट्रांसपोज लिख लिया, बी का ट्रांसपोज लिखा, अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। ये है हमारी राइट हैंड साइड का आंसर। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड का आंसर और ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इन दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है कि ये प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है उसमें यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस है, उस वो बिल्कुल इसी तरह, बस आपने प्लस करने की जगह मैट्रिसेस को माइनस कर देना है और वो आपने खुद प्रैक्टिस के लिए करना है।